नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज गए हैं और रोजाना की तरह वक्त हो गया है दमदार दिन का। इसमें इस वक्त की 10 बड़ी खबरें मैं आपको दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के दौरे पर जाने वाले हैं, जहां वो पुणे वासियों को बड़ी सौगात देने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या सौगात देंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दूंगी। साथ ही जम्मू कश्मीर में अब थर्ड फेज के लिए जंग शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार करने वाले हैं, तो वहीं हरियाणा के दंगल में आज राहुल गांधी और शैलजा एक साथ मंच साझा करेंगे। सवाल ये कि मंच पर हुड्डा और सुरजेवाला होंगे क्या? वहीं कंगना रनौत के बयान पर संग्राम अब तक जारी है। राहुल गांधी ने इसी बहाने बीजेपी पर बड़ा अटैक किया। आपको ये भी बता दूं कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार को योगी मॉडल क्यों अपनाना पड़ रहा है। एनसीपी शरद गुट के किस नेता ने आतंकी ओसामा बिन लादेन की तुलना कलाम साहब से की, आपको बताऊंगी। साथ ही रुड़की में खूनी संघर्ष क्यों हुआ, शिवकाशी में पटाखा गोदाम में कैसे लगी आग, मुंबई वासियों के लिए अगले कुछ घंटे भारी क्यों हैं, और पानी ने कैसे सूरत की सूरत बिगाड़ कर रख दी। लेकिन सबसे पहले बात होगी माया नगरी मुंबई की। मुंबई में आज आसमानी आफत का रेड अलर्ट है। रात भर भारी बारिश ने मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। सड़कों पर सैलाब उमड़ आया, रेलवे ट्रैक तक डूब गए। समंदर में हाई टाइड की चेतावनी जारी कर दी गई है। मुंबई पुलिस ने इमरजेंसी के 100 नंबर डायल करने की अपील की है। बीएमसी के सारे दावे एक बार फिर से फेल हो गए हैं। आप ये तस्वीरें देखिए जरा, रेलवे स्टेशन की तस्वीर। स्टेशन के अंदर झरना बह रहा है। जी हाँ, ये है स्टेशन के हाल। नाला सोपारा, ये देखिए कैसे स्टेशन पर से झरना बहता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पानी इतना है। अंधेरी इलाके में खुले नाले में गिरने की वजह से एक महिला की जान चली गई। एहतियातनात स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए। जरा सड़कों पर लगा हुआ ये लंबा जाम देखिए, जो नवी मुंबई से तस्वीर सामने आ रही है। और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि भारी बारिश होते ही सड़कों पर पानी भरना और जाम लग जाना, जिससे मानो आम बात सी हो गई है। चैम्बूर का पोस्टल कॉलोनी आपको दिखा दूं, वहां की भी स्थिति कुछ ऐसी ही है। लेकिन तस्वीरें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली नाला सोपारा से ही आई है, जहां तेज बारिश के चलते रेलवे स्टेशन पर झरना फूट पड़ा। जरा सोचिए, न जाने कितनी बड़ी संख्या में हजारों लाखों लोग नाला सोपारा से मेन मुंबई सेंट्रल की तरफ आते होंगे और फिर नाला सोपारा की तरफ वापस मुंबई सेंट्रल से जाते भी होंगे। लेकिन वहां की स्थिति आप देखिए, लोग सड़क पर बारिश में भीग जाए तो समझ में भी आता है, लेकिन स्टेशन में एक शेड के नीचे खड़े खड़े भीग जाए, ये तो वाकई में समझ से परे है। लगातार बारिश के चलते पानी जमा हो गया, फिर प्लेटफॉर्म पर तेज धार में पानी बहने लगा और इसी के चलते आवाजाही में लोगों को दिक्कतें आने लगी। तेज बारिश के चलते ट्रैक तक पर पानी भर गया और लोकल सेवा पर इसका असर देखने को मिल रहा है। रात में लोगों को अपने अपने घरों तक पहुंचने में काफी समय लग गया। मुंबई हो, ठाणे हो, पालघर हो, पुणे हो, पिंपरी चिंचवाड़ हो, यहाँ पर सभी स्कूल और कॉलेजेस में छुट्टी कर दी गई है। लोगों से अपने घरों में ही रहने की अपील की गई है। 14 फ्लाइट्स को डाइवर्ट करने की नौबत आ गई। सड़क रूट पर हैवी ट्रैफिक को देखते हुए लोकल ट्रेन पर भारी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। अंधेरी इलाके में नाले में गिरने की वजह से महिला की जान चली गई। पुलिस ने इमरजेंसी की स्थिति में 100 नंबर डायल करने का निर्देश दिया है। बीएमसी की टीम लगातार हालात को मॉनिटर कर रही है। महिला का नाम विमल गायकवाड़ है। भारी बारिश के चलते बीच रोड को पार करते वक्त उनके साथ यह हादसा हो गया। फिलहाल पुलिस ने नाले को पत्थर से बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि नाला खुला था और इसी में यह महिला गिर गई, उनकी मौत हो गई। इस हादसे के बाद बीएमसी के इंतजाम पर एक बार फिर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त जो रोड आप देख रहे हैं, ये मुंबई के सिब्स का इलाका है। सिब्स इलाके में अगर आप देखें तो ये एक आम सड़क है जो आपको बिल्कुल पॉश नज़र आएगी। यहाँ से सिब्स आमतौर पर काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। यहाँ पे गवर्नमेंट की कई कंपनियाँ हैं। कल रात एक महिला भी जो जिस तरह से बारिश हुई उसके बाद यहाँ से गुजर रही थी। अब अगर तस्वीरों में आप देखें तो फिलहाल ये जो पूरा का पूरा
ब्लॉक किया हुआ रास्ता आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बैरिकेडिंग की गई है, यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर लगाए गए हैं। लेकिन अगर आप वहीं दूसरी तरफ थोड़ा सा झुककर देखें तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पर एक बड़ा सा नाला है जो सड़क के बिल्कुल बीचों बीच है। रात में ये खुला हुआ था, एक महिला अपने काम से जो है वो ख़त्म करके गुजर रही थी और उसी दौरान वो इस नाले में गिर गई, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई। और ऐसी घटनाएं पिछले कुछ सालों में, पिछले कुछ दिनों में कई जगहों पे दर्ज की गई हैं। खासतौर पर बृहन मुंबई महानगर पालिका की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसको लेकर एक कई सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं अमूमन बरसात के दौरान दर्ज की जाती हैं। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अगर सिर्फ जैसा इलाका जिसे हम बहुत पॉश मानते हैं, बहुत जो है वो एक्टिव, और ख़ास तौर पे अगर हम इन सड़कों को भी देखें तो काफ़ी बड़ी सड़कें, यहीं से कुछ दूरी पर मेट्रो लाइन 3 का काम भी चल रहा है, वो भी ज़ोर शोर पर है। तो ऐसे इलाके में अगर इस तरह की घटना होती है तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका से ये सवाल पूछा जाएगा कि इस तरह से जो आपने सड़कों पर खड्डे खुले छोड़ रखे हैं, और आपको बताएं कि इस तरह के खड्डे कई जगहों पर हो सकते हैं। अगर आम सड़क पर ये हालात हैं तो आप सोचिए कि मुंबई की गलियों में क्या हालात होंगे। मुंबई के वो गलियां जहां पर पेचीदा नाले हैं, पेचीदा सड़कें हैं, उन जगहों पर क्या हालात होंगे अगर इस तरह की समस्या आपको मेन सिटी के रास्ते पर देखने को मिल रही है। आपने देखा कि इस नाले में गिरने की वजह से कल एक महिला की मौत हो गई। अब इसका जिम्मेदार कौन है, सबसे बड़ा सवाल ये है। कैमरा पर्सन सागर खाड़े के साथ साकेत राय, इंडिया टीवी, मुंबई। मुंबई में इस वक्त बारिश का रेड अलर्ट है। आप अलग अलग इलाकों की तस्वीरें देखिए, चाहे वो मेन शहर का इलाका हो, गलियों का इलाका हो, या फिर रेलवे स्टेशन हो, घर हो, दुकान हो, मकान हो, हर जगह पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। और जाहिर है इससे लोगों को आने जाने में दिक्कतें आ रही हैं, लोगों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। मुंबई के कांचन मार्ग और भांडुप के बीच भी भारी बारिश के चलते रेलवे ट्रैक डूब गए हैं। रेलवे लाइन पर पानी भरा हुआ है। आसपास के इलाकों की बात करूं तो पानी भरने की वजह से लोगों को दिक्कतें बढ़ गई हैं। सड़क पर समंदर जैसा मंजर है। पानी का तेज प्रहार सड़क पर बहता हुआ नजर आया। भारी बारिश से पूरा इलाका कई फीट तक पानी में डूब गया है। मुंबई में आज आसमानी आफत का रेड अलर्ट है। समंदर में हाई टाइड की चेतावनी जारी की गई है और स्कूल कॉलेज बंद है। लोकल ट्रेन सेवा बाधित हो गई है। मुंबई में देर शाम 5 घंटे में 3.9 इंच तक बारिश रिकॉर्ड की गई। सड़कें नदियों में तब्दील हो गई। मुंबई पुलिस बीएमसी की टीम को ग्राउंड पर उतरना पड़ा। मध्य रेलवे ने भी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। लोगों से ये कहा है कि वो ट्रैक से दूर रहें और वहीं सफर के दौरान ट्रेन में सुरक्षा हिदायतों को मानने का भी निर्देश दिया गया है। महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में बारिश का रेड और ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, नवी मुंबई में रेड अलर्ट है। बीएमसी और नगर पालिका प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है। वहीं नासिक, कोंकण रीजन, सिंधुदुर्ग, अंबरनाथ और रत्नागिरी में ऑरेंज अलर्ट है। मुंबई जहां पर पानी पानी हो चुका है, गुजरात की स्थिति भी इससे कुछ बहुत अलग नहीं है। अगर मैं बात करूं सूरत की तो वाकई में बारिश ने सूरत शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। गुजरात के इस शहर में महज 2 घंटे की बारिश में हालात कैसे हो गए, तस्वीरें आप देखिए। 2 घंटे के अंदर 72 मिलीमीटर बारिश हुई है। निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब गए हैं। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा है। एक स्कूल में पानी भरने की वजह से बच्चे फंस गए। किसी तरह रस्सी के सहारे बच्चों को स्कूल से निकाला गया। देखिए जरा तस्वीरें। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 3 दिनों तक साउथ गुजरात में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। लेकिन संकट की स्थिति देखिए, छोटे छोटे स्कूल के बच्चों की जान पर बनाई। रस्सी के सहारे एक एक करके बच्चों को स्कूल से बाहर निकाला जा रहा है। अब बात होगी हिमाचल प्रदेश की, जहां उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल लागू किया गया है। 2 दिन पहले योगी सरकार ने दुकानों पर मालिक के नाम और पता लिखने का जो आदेश जारी किया, अब हिमाचल की कांग्रेस सरकार भी उसी राह पर चल पड़ी है। यूपी की तरह अब हिमाचल प्रदेश में भी खाने पीने की दुकान लगाने वालों को अपना नाम और अपनी पहचान बोर्ड पर डिस्प्ले करनी होगी। यह आदेश हिमाचल सरकार की तरफ से जारी किया गया है।
हिमाचल की कांग्रेस सरकार के इस कदम को योगी आदित्यनाथ सरकार के नक्शे कदम पर चलते हुए देखा जा रहा है। योगी सरकार ने फैसले का मकसद खाने पीने की चीजों में शुद्धता और पवित्रता को बनाए रखना, इसके पीछे एक उद्देश्य रहा। हिमाचल सरकार भी अपने फैसले के पीछे यही तर्क दे रही है। हिमाचल में खाने पीने की दुकानों पर नाम और पहचान लिखने का आदेश का ऐलान सुखू सरकार में शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने खुद किया। विक्रमादित्य सिंह के मुताबिक लोगों की चिंताओं को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा कि जितने भी स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सामान बेच रहे हैं, खास तौर पर जो खाने पीने का सामान बेच रहे हैं, उन्हें अपनी पहचान बतानी होगी। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेडी फड़ी वाले हैं खास करके उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा। तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है कि जो भी अपना दुकान चला रहा है, रेडी फड़ी चला रहा है, उसको अपना आईडी, अपना क्लियर आइडेंटिफिकेशन उसमें करना होगा। वैसे भी क्योंकि अब ये स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी बन चुकी है तो उससे आईडी दिया जाएगा और वो उनको डिस्प्ले करना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में कोई भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है तो पारदर्शिता से इस पे कार्रवाई जो है वो करवाई जा सके। उत्तर प्रदेश के बाद हिमाचल सरकार की तरफ से इस तरीके का आदेश क्यों जारी किया गया, इसके पीछे आपको पूरी कहानी को समझना होगा। पिछले बहुत दिनों से खाने पीने की चीजों में मिलावट की बातें सामने आई हैं। आए दिन ऐसे वीडियोस आपकी भी नजर में आए होंगे जिसमें लोग खाने की चीज में गंदगी मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई थूक मिला रहा है, कोई यूरिन मिला रहा है। ऐसी तस्वीरें वाकई में मन में वहम भी पैदा करती है, शक भी पैदा करती है। खान पान की चीजों में शुद्धता और पवित्रता जरूरी है। ऐसे में अब तो नवरात्र एकदम सामने है। कहीं कोई सामान अगर बेच रहा है, खाना वेज है या नॉन वेज है, इसके लिए ग्राहकों को यह जानना जरूरी है कि दुकानदार कौन है और उसका नाम क्या है। इसमें किसी को भी कोई आपत्ति होनी नहीं चाहिए। जो स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी है उसके माध्यम से, कमेटी के माध्यम से आईडी कार्ड्स बनाए जाएंगे और उसके ऊपर उनकी फोटो, उनका जो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब चीजें उसके ऊपर दी जाएगी। और उसको हमने जो है पर्टिकुलरली, मैंने अपने डायरेक्ट जो है हमारे सेक्रेटरी है उनको भी मैंने कहा है कि पर्टिकुलरली इसमें जो खाने पीने का जो स्टॉल्स लगे हैं उसके ऊपर भी इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। वहीं कल तक योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले का विरोध करने वाले कांग्रेस सरकार के इस यू टर्न पर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के अंदर ही अब हिमाचल सरकार के इस फैसले का विरोध हुआ। कांग्रेस नेता टीएस सिंह ने कहा कि वो हिमाचल सरकार के इस फैसले से सहमत नहीं है। टीएस देव सिंह ने कहा कि फैसले के बाद अब तो ये सवाल उठ रहा है कि वो सरकार में रहने लायक हैं या फिर नहीं। कांग्रेस की सरकार ने ये फैसला लिया। हिमाचल की सरकार के इस फैसले से मैं सहमत नहीं। जो मैंने देखा कि एक सोशल मीडिया में वीडियो आया था छोटा कि अल्पसंख्यकों के दुकानों के सामने शटर के ऊपर क्रॉस लगा रहे हैं कि इनका हमको बहिष्कार करना है। ये निंदनीय है और हिमाचल की सरकार ऐसा कर रही है तो वो सरकार में रहने लायक है कि नहीं, उस पर प्रश्न लगेगा। हिमाचल सरकार के फैसले पर बीजेपी का बयान भी सामने आया है। बीजेपी ने कांग्रेस को कंफ्यूज पार्टी बताया है। कहा है कि कल तक जो कांग्रेस योगी सरकार के नेम प्लेट वाले फैसले का विरोध कर रही थी उसे कम्युनल बता रही थी। आज हिमाचल में वही कांग्रेस सरकार इसे लागू कर रही है। जो निर्णय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में लिया था, रेस्टोरेंट, स्ट्रीट वेंडर्स, एडिबल आइटम्स बेचने वाले लोगों के विषय में कि आइडेंटिफिकेशन दिखाना पड़ेगा, नेम बोर्ड लगाना पड़ेगा, कुछ मेंटेन करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड्स ऑफ हाइजीन एक्सेट्रा, उसी को कांग्रेस पार्टी ने भरपेट गालियां दी। और आज वो हिमाचल की सरकार ने कहा कि इसको हम लागू करेंगे, बहुत अच्छा कदम है, कंज्यूमर के इंटरेस्ट का है, पब्लिक के इंटरेस्ट का है। विक्रमादित्य जी ने इसकी अनाउंसमेंट की तो कांग्रेस पहले बताए कि कल जो गालियां दे रहे थे, सांप्रदायिक कह रहे थे, वो आज हिमाचल में लागू कर रहे हैं तो सांप्रदायिक नहीं रहा क्या? और दूसरी बात, अब इस पर राहुल बनाम प्रियंका वाड्रा शुरू हो चुका है, क्योंकि एक तरफ तो जो नेता प्रियंका वाड्रा जी के करीबी है वो इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं और दूसरी तरफ टीएस सिंह देव जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं छत्तीसगढ़ के,
वो कहते हैं कि ये निर्णय हिमाचल की सरकार का बिल्कुल गलत है। हरियाणा में विधानसभा का चुनाव प्रचार इस वक्त अपने चरम पर है। कैंपेन खत्म होने में 8 दिन ही बाकी हैं। अपने अंदरूनी कलह से जूझ रही कांग्रेस आज एकजुटता दिखाने जा रही है। आज हरियाणा कांग्रेस के सभी बड़े नेता एक साथ मंच पर मौजूद रहेंगे। अभी तक नाराज चल रही कुमारी शैलजा, भूपेंद्र हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला के साथ ही चुनावी मंच साझा करने जा रही हैं। दरअसल राहुल गांधी आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार शुरू कर रहे हैं। राहुल गांधी आज हरियाणा में 2 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। राहुल की पहली रैली करनाल के असंध में होनी है। यहां पर उनके साथ कुमारी शैलजा, हुड्डा और सुरजेवाला मौजूद रहेंगे। कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे में खुद को नजरअंदाज किए जाने को लेकर नाराज थी, इसलिए वो रैलियों से दूर थी। कुमारी शैलजा विवाद के कारण हरियाणा में कांग्रेस का चुनाव प्रचार प्रभावित हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता अभी तक कैंपेन नहीं कर पाए हैं। दूसरी तरफ बीजेपी का प्रचार पूरे रफ्तार से चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी अभी तक हरियाणा में 2 रैलियां कर चुके हैं। अंदरूनी कलह के कारण कांग्रेस को कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए पार्टी एकजुटता दिखाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि पार्टी में सब कुछ सामान्य है, सब कुछ ठीक है। राहुल गांधी की पहली रैली के लिए करनाल के असंध सीट को चुना गया है। यहां कांग्रेस ने मौजूदा विधायक शमशेर गोगी को फिर मैदान में उतारा है। गोगी को कुमारी शैलजा का करीबी माना जाता है। इसके बाद राहुल गांधी हिसार के बरवाला में जनसभा को संबोधित करेंगे। यहां राहुल गांधी कांग्रेस उम्मीदवार रामनिवास घोड़ेला के लिए वोट मांगेंगे। घोड़ेला को भूपेंद्र हुड्डा का करीबी माना जाता है। इस रैली में भूपेंद्र हुड्डा मौजूद रहेंगे, लेकिन कुमारी शैलजा की मौजूदगी अभी तय नहीं है। शैलजा को आज 3 रैलियों को संबोधित करना है। उनके आज के कार्यक्रम में बरवाला रैली में मौजूद होने का कोई जिक्र नहीं है। कुमारी शैलजा 13 दिन के बाद हरियाणा में चुनाव प्रचार में उतर रही हैं। इससे पहले उन्होंने आखिरी बार 13 सितंबर को हरियाणा में प्रचार किया था। तब टिकट बंटवारे की प्रक्रिया चल रही थी। कुमारी शैलजा सिरसा से सांसद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में वे खुद अपने लिए उकलाना सीट से टिकट मांग रही थीं। कांग्रेस ने न उन्हें टिकट दिया, न उनके समर्थकों को लेकर उनकी मांग पूरी की गई। इसके बाद नाराज होकर शैलजा घर बैठ गई थी। कुमारी शैलजा हरियाणा में कांग्रेस का सबसे बड़ा दलित चेहरा है और हरियाणा में करीब 20% दलित वोट है। इस लिहाज से शैलजा कांग्रेस के कैंपेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यही वजह है कि कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी ने शैलजा की नाराजगी दूर की, उन्हें प्रचार के लिए तैयार किया। शैलजा अब कैंपेन में उतर रही हैं।